बात उन दिनों से शुरू करते हैं जब पहली बार स्कूल की कंप्यूटर लैब में इंटरनेट से परिचय हुआ। कंप्यूटर लैब में जाकर यूट्यूब पर वीडियो देख पाना उस समय काफी दिलचस्प मालूम होता था। किसी के फोन में अगर गाने डाउनलोड हो जाते थे तो उसे बहुत एडवांस्ड फोन मान लिया जाता था। मुझे याद है, मैं एक बार यूं ही किसी गाने की एक लाइन गुनगुना रहा था। कुछ ही मिनट बाद मेरे दोस्त एक मेरे पास आया। वो गाना अपने फोन में चलाकर मेरे हाथ में थमा गया और बोला, ले अब सुन पूरा गाना। ये वो दौर था जब डाउनलोड जैसे शब्द हमारे डिक्शनरी में नए नए जुड़ रहे थे। एक 2 मिनट का गाना डाउनलोड करने में उस वक्त 20 मिनट तक लग जाते थे। आज 2 घंटे की मूवी महज कुछ ही मिनट में हमारे फोन में उतर आती है। इंटरनेट के आसमान से डेटा को हमारे फोन की धरा तक पहुंचाने के हाईवे का नाम था 2G। अब मेरे स्कूल के दिन बीत गए हैं, ऑफिस शुरू हो चुका है और 21वीं सदी के 22वें साल में डेटा की गाड़ी अब तक के मोस्ट एडवांस्ड हाईवे पर दौड़ रही है, जिसका नाम है 5G। जानकारों की माने तो 5G 4G के मुकाबले 10 गुना स्पीड आपको उपलब्ध करवाएगा। नमस्ते, मेरा नाम है राहुल भारद्वाज। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज तक। सबसे पहले जानते हैं कि 5G आखिर है क्या। 5G यानी 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। 1G, 2G, 3G, 4G के बाद अब 5G LTE में एक नया वायरलेस नेटवर्क अपग्रेड है। LTE यानी लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। 5G का मकसद बेहतर Gbps डेटा स्पीड, न्यूनतम विलंब और ज्यादा भरोसेमंद नेटवर्क देना है। न्यूनतम विलंब जब मैंने कहा तो उसका मतलब है बफरिंग नाम का झंझट अब खत्म हो जाएगा जी, बशर्ते आपके फोन 5G को सपोर्ट करता हो। 5G 3 बैंड में काम करेगा, लो बैंड, मिड बैंड, हाई बैंड स्पेक्ट्रम। लो बैंड में इंटरनेट स्पीड 4G जैसी ही रहेगी। मिड बैंड में इंटरनेट स्पीड आपको ज्यादा तेज मिलेगी, यानी 5G का थोड़ा सा स्वाद चखने को मिलता रहेगा। और अगर आपने हाई बैंड यूज करा तो यूं समझिए कि इंटरनेट फर्राटेदार चलेगा आपके फोन में। माना जा रहा है कि 5G करीब 20 Gbps की स्पीड दे सकता है। अगला सवाल यह है कि किसने बनाया है 5G और इसका मालिक कौन है। 5G का मालिक कोई नहीं है, ना ही इसे किसी एक कंपनी या किसी एक आदमी ने बनाया है। मोबाइल इकोसिस्टम में काम करने वाली बहुत सी अलग अलग कंपनियों ने 5G को हमारी दुनिया का हिस्सा बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। इन कंपनियों में सैमसंग, नोकिया, क्वालकॉम जैसी अन्य बहुत सी कंपनियां शामिल हैं। 5G हमारी जिंदगी को बदलने में कैसे उपयोगी है। 5G नेटवर्क आपकी बहुत सी परेशानियों का निपटारा कर सकता है। सबसे पहले तो वाईफाई की जरूरत कम महसूस होगी। आप कहीं से भी बेहतरीन क्वालिटी का लाइव कर पाएंगे। 5G को आने वाले समय की स्मार्ट सिटीज की नींव तक कहा जा सकता है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा भी कि बफरिंग की समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। कोई भी वीडियो जो हम इंटरनेट पर देखते हैं और जब वो बीच बीच में रुक जाती है तो उसे बफरिंग कहते हैं। 4G के मुकाबले 5G से बिना किसी दिक्कत ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट की जा सकती हैं। इसे ऐसे समझिए कि पहले एक मोबाइल टावर से 5000 डिवाइसेस सर्विस लेती थी, फिर यूजर्स बढ़े तो एक ही टावर पर 50,000 यूजर्स हो गए। इससे स्पीड और कनेक्टिविटी दोनों पर फर्क पड़ा, लेकिन 5G नेटवर्क से एक ही टावर से लाखों डिवाइसेस सर्विसेज ले पाएंगी। साथ ही साथ AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल इवेंट्स के लिए भी 5G अब तक का सबसे बेहतरीन अवेलेबल नेटवर्क होगा। साथ ही साथ रियल टाइम में कई सारी जानकारियां भी शेयर की जा सकेंगी, जो कि अपने आप में एक बड़ा प्रोग्रेस है। अब सवाल यह है कि आम जनता को 5G मिलेगा कब तक। टेलीकॉम मंत्रालय के अनुसार अभी शुरुआत में 13 शहरों को 5G की सुविधा मिलेगी, फिर धीरे धीरे यह कनेक्टिविटी का काफिला बढ़ता चला जाएगा। अभी अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे शहर को 5G की सुविधा मिलेगी। हाल ही में संपन्न हुई 5G स्पेक्ट्रम नीलामी में 1.5 लाख करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी। इस नीलामी में आकाश अंबानी की कंपनी जियो ने 50% से भी ज्यादा का हिस्सा खरीद लिया। दूसरे नंबर पर भारतीय एयरटेल ने अपनी हिस्सेदारी ली है। सरकारी नियम के अनुसार स्पेक्ट्रम खरीदने वाली कंपनी को 6 महीने से 1 साल के भीतर सर्विस शुरू करनी होती है। ऐसे में साल के आखिर तक 5G की सुविधा मिलने की पूरी संभावना है। एयरटेल का तो यहां तक दावा है कि वो इसी महीने अपने यूजर्स को 5G प्रोवाइड करवाएगा। इससे पहले रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि 5G की तैयारियां देश में पूरी हो चुकी हैं। अब सवाल यह है, और बढ़िया सवाल यह है, कि 5G इंटरनेट का प्लान कितने का मिलेगा। अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि 5G का प्लान कितने का मिलेगा, लेकिन अब तक जो जानकारियां सामने आती रही हैं वो बताती हैं कि 5G की सर्विस के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं देना है। आज के 4G डेटा प्लान से बस थोड़ा ही ज्यादा पैसा खर्च कर आप और हम 5G की सुविधाएं एंजॉय कर पाएंगे।
यकीनन कुछ लोगों के मन में यह सवाल होगा कि 5G की सुविधा यूज करने के लिए क्या हमें अपना मौजूदा फोन बदलना होगा? देखिए, अगर आपका फोन 4G फैसिलिटी तक ही सपोर्टिव है तो हां, आपको अपना फोन बदलना होगा। उन लोगों को तो बदलना पड़ेगा ही जिनका फोन 5G की सुविधा को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन इसमें हबड़ तबड़ की कोई बात नहीं है। मार्केट के अंदर 5G फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाले बहुत सारे फोन उपलब्ध हैं। 5G का हल्ला तो खूब है, लेकिन यह हल्ला हलवा बनकर कब हमारे सामने आएगा जो हम इसके स्वाद को जी भर कर चख सके? ये भारत के एक बड़े हिस्से के लिए बड़ा सवाल बना रहेगा, क्योंकि अभी भी कई इलाके भारत में ऐसे हैं जहां 4G भी ठीक से काम नहीं कर पाता। ऐसे में 5G की मिस्री कैसे घुलेगी, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। आपने वीडियो देखा, अपना समय दिया, बहुत शुक्रिया। मैं था आपके साथ राहुल भारद्वाज।